देखिए, ये बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। हर जगह से मुसलमानों की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। कहीं हमारी मस्जिदों को लेकर के, कहीं हमारे मदरसों को लेकर के, कहीं हमारे बुजुर्गों के आस्थानों को, मज़ार को लेकर के हमको टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और मुसलमानों को ऐज़ा तकलीफ दी जा रही है। हल्द्वानी के मुसलमानों के हालात आपकी नज़रों के सामने आया है। खुदा की कसम, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आई कि जिनको देखने के बाद मुझे बिल्कुल फ़िलिस्तीन की सरज़मीन याद आ गई। जिस तरह फ़िलिस्तीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ऐसे ही मैंने जब वीडियोज़ देखी तो मेरी नज़रों से, मेरी आँखों से वही चीज़ ये ज़ाहिर हो रही थी कि ये हालात बिल्कुल फ़िलिस्तीन के हो चुके हैं। तो ऐसे वक़्त में हमारे जो इख्तिलाफ़ात हैं, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तमाम जो इख्तिलाफ़ात हैं, हमें उनको एक साइड में रखने की ज़रूरत है। वो इख्तिलाफ़ात हमारे बाद में भी होते रहेंगे, वो हमारे इल्मी इख्तिलाफ़ात हैं। लेकिन इस वक़्त दुश्मन अगर हमको देख रहा है, तो सिर्फ़ मुसलमान के नाम से देख रहा है कि इसका नाम मुसलमान है, इसके चेहरे पर दाढ़ी है, इसके सर पर टोपी है, कुर्ता पजामा पहनता है। तो उस वक़्त ये चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। हमें एकता की ज़रूरत है, हमें एक प्लेटफ़ॉर्म पे आने की ज़रूरत है। अगर आज हम एक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आए, तो ये ज़माने की ताकतें हमको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। आप देख रहे हैं हल्द्वानी के हालात आपकी नज़रों के सामने हैं। हर जगह के हालात आप देख रहे हैं। तो इसी बीच जो गरीब नवाज़ यानी अजमेर शरीफ की दरगाह है, वहाँ पर जो वहाँ के मुजाबिर हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने आवाज़ उठाई है, चाहे वो हल्द्वानी के मुसलमानों को लेकर के हो या फिर मुफ्ती हज़रत क़िबला सलमान नज़री साहब क़िबला के ताल्लुक से हो, उन्होंने आवाज़ उठाई है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह की सोच हर फ़िरक़े का आलिम दीन रखने लगे, सब एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होने लगे, तो बहुत जल्द हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान इनकलाब बर्पा कर देंगे। आप इनकी गुफ्तगू को ज़रूर सुनें, वीडियो स्किप करके ना दाएँ, पूरा सुनें क्योंकि बहुत ज़रूरी, बहुत अहम बातें इन लोगों ने इस वीडियो के अंदर की हैं। चलिए वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल जो हमारे मुल्क भारत में हुई है, तो हम जमी खुद्दाम ख्वाजा हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ से एक पैगाम देना चाहते हैं मुसलमानों को कि संविधान के दायरे में रह के अपनी आवाज़ बुलंद करना सीखें और जो भी कभी भी दीन व मिल्लत के मामलात हुए हैं, चाहे वो नामूस रसूल का मामला हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहले बैत अतार का, बारगाह हुज़ूर गरीब नवाज़ से हमेशा आवाज़ उठी है। लेकिन अफसोस, जिनका के दायरा सब में वसी है, दरगाह और ख़ानकाहों का भारत में और बड़े सगीर में, यहाँ से खामोशी क्यों है? निकल कर ख़ानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। और ये वक्त मसक़ी इख्तिलाफ़ात का नहीं है। मसक़ी इख्तिलाफ़ात को दरकिनार रखते हुए, बाला ताक़ रखते हुए हमें कौम व मिल्लत के लिए आवाज़ उठानी है। बेशक हम इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं जो महरौली शरीफ में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब जवाहर में जो 700 और 800 साल पुरानी मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान ढाए गए हैं, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये उस दौर के कब्रस्तान थे जो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो हुज़ूर गरीब नवाज़ के जानशीन हैं, उनके हम असर थे, खुलफा थे और मुरीदीन थे। उत्तराखंड में जो कुछ जुल्म हुआ, 14 फरवरी की तारीख थी कोर्ट की, उससे पहले ही आके नगर निगम ने सब सत्यानाश किया। बाकायदा मशीन गन चलाई गई मुसलमानों पे और जुल्म व मज़ालिम उठाए जा रहे हैं। हमें वो यूसीसी बर्दाश्त ही नहीं है जो हमारी शरीयत में मदाखलत करता हो। बरेली में जो तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब ने आवाज़ उठाई, संविधान के दायरे में रहते हुए जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, जो गांधी जी ने ब्रिटिश पीरियड के वक्त किया था, वो भी एक संविधानिक तरीका है। हमने उसकी भी पुरजोर हिमायत की है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो बंदी बनाया गया, उन पे केस लगाया गया, ऐसी उन्होंने कौन सी बात कर दी थी? और ATS को इसमें हायल कर दिया गया। जब भी कोई मुसलमान कोई अपने हुकूक की आवाज़ उठाता है, अपने पे हो रहे जुल्म की आवाज़ उठाता है, तो उसके तार पाकिस्तान से या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। सब्र की, सहनशीलता की एक इंतहा होती है। गुज़िश्ता 10 साल से मीडिया एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम उस पर कारमंद है। लोगों के दिलों में जहर भर दिया है। मिडाइवल पीरियड में तारीख़ में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, उसके ज़िम्मेदार हम कतई तौर से नहीं। पार्टीशन के हम ज़िम्मेदार नहीं। फिर हमारे पर ये मज़ालिम और जुल्म क्यों उठाए जा रहा है? हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है,
तमाम फूलों का एक गुलदस्ता है। सिर्फ एक गेंदे का फूल ही क्यों, इसमें चमेली भी है, चंपा भी है, मोगरा भी है, गुलाब भी है, सबको लेके भारत बना है हमारा। संविधान हमें हक देता है। और अब कोई भी नगर निगम का बुलडोजर गैर कानूनी तौर से हमारे घरों को बुलडोज करता है तो सब के सब मैदान में उतर के आओ और संवैधानिक तरीके से अपने लोगों की हिफाजत करें। ये बुलडोज़र की राजनीति इन्होंने इसराइल से सीखी है। फिर न्यायालय किस काम के, अदालतें, कोर्ट किस काम की? अगर तमाम काम नगर निगम और पुलिस कर लेगी तो फिर अदालत किस काम की? अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं कानून की रूह से नहीं आ रहे हैं बल्कि आस्था की रूह से आ रहे हैं। तो अब मुसलमान जाए तो कहाँ जाएं? अब दरगाह और खानकाहें जिनका कि सब में बड़ा गहवारा है, जिसकी कि भारत में सब में ज़्यादा फॉलोइंग है, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो भाई? बाहर गया गरीब नवाज जो कलीदी दरगाह है, जब यहाँ से आवाज़ उठ रही है तो आप लोग भी आएँ और खुलकर अपनी आवाज़ उठाएं। ये ना सोचे कि मैं खामोश रहूँगा तो बच जाऊँगा, नहीं, ये हम पे यलगार कर दिया गया है। और संविधान हमें हुकूक देता है कि हम अपनी बात को संविधान के दायरे में रहते हुए डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज़ उठाएं। आज हुजूर गरीब नवाज की दरगाह तक भी बात पहुंच गई है। हुजूर गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। कब तक मुसलमान बर्दाश्त करेगा? और अगर मुसलमानों की इबादत गाहों पे बुलडोज़र चलने के बाद भी मुसलमान चुप है तो इससे बढ़ के मुर्दारी क्या होगी? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान जाग गया है, हम सब जाग गए हैं। बारगाह हुजूर गरीब नवाज से भी सदा बुलंद होती आई है और अब पुरजोर बुलंद हो रही है कि उठो और उठ के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। अगर अपने आप को हुसैनी कहते हो और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करते हो तो तुम कैसे हुसैनी हो? मसलकी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन मिल्लत की बुनियाद पर मसलकी इख्तलाफात को बाला ताक़ रखो और जो लोग बोल रहे हैं उनकी हिमायत करो। आओ और बोलो मुसलमानों के जुल्म के ख़िलाफ़। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।